आप सभी कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं, और जो इस तरह की इच्छा रखने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। प्रथम, वे लोग जो कठिन परिश्रम कर लगातार स्टडी करते रहते हैं, सुबह उठकर पढ़ाई, दिन में पढ़ाई, रात में पढ़ाई। उनका काम केवल पढ़ाई करना होता है। कहीं से भी थोड़ा सा भी सिलेबस मिल गया, बस उसको वॉच कर लेते हैं। ये लोग लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, ये इंतज़ार नहीं करते कि जब जॉब आएगी तब पढ़ाई करेंगे। और ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में या तो आईएएस बनते हैं, या आईपीएस बनते हैं, या पीसीएस, या फिर पीपीएस। और इसके बाद उससे नीचे विभागों में अधिकारी या क्लर्कर रैंक में 100% निकल ही जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब तो करना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, परंतु उसमें कुछ के पास तो टाइम ही टाइम होता है और कुछ के पास कम समय होता है। और ये लोग सोचते हैं कि जब जॉब निकलेगी तब पढ़ाई कर लूँगा, या फिर 5-10 मिनट से ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब इस तरीके के लोगों को, कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग वास्तव में जॉब में जानना है, पढ़ाई में हमेशा अपडेट रहो। टाल मटोल बिल्कुल नहीं चलेगा। एक प्रण कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। फिर चाहे आपको लेखपाल बनना हो या समीक्षा अधिकारी बनना हो, रेलवे, टीपीएससी या ग्रुप डी, किसी भी प्रकार की जॉब में जाने के लिए आवेदन के लिए स्टडी में हमेशा अपडेट रहिए। मेरा आज का ये वीडियो लेखपाल भर्ती 2020 जनरल स्टडी मॉडल पेपर पर है। तो चलिए आज का ये वीडियो आप लोग इसको क्वेश्चन के बाद पहला आंसर अपने आप खुद टिक कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले आपको पहले से कितना क्लियर है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो विश्व में जो आप लोग पहले अपना आंसर टिक कर लिए। चलिए बताता हूँ, 7 महाद्वीप हैं विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला है अफ्रीका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है एशिया। चलिए इसका आप लोग ऑप्शन टिक करिए। चलिए, संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा एशिया है, जहां हम लोग रहते हैं। हाँ ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? फर्स्ट है अफ्रीका, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है यूरोप और फोर्थ है एशिया। इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए, सबसे क्षेत्रफल कम है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो एशिया का है और सबसे कम वाला ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब यहाँ पे जब मीठे पानी की बात करेंगे तो यहाँ पे विश्व में जो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील होगी, इसका आप लोग जो है पहले अपने आप आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। टिक कर लिया? हाँ, तो विश्व की जो सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है हमारी सुपीरियर झील है। ठीक है, और अगर भारत में अगर मीठे पानी की झील की अगर बात की जाए तो वो हमारी वूलर झील है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन ये पूछता है विश्व की लार्जेस्ट जो है पानी की झील अगर पूछेगा तो सुपीरियर होगी, लेकिन अगर भारत की बात करेगा, इंडिया की बात करेगा तो ये हमारी वूलर झील होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है वूलर झील, दूसरा है अरल सागर, तीसरा कैस्पियन सागर और चौथा बैकाल झील। तो इसका ऑप्शन आप लोग पहले आंसर लगा लीजिए अपने आप, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, टिक कर लिया? अब मैं आंसर सही बताता हूँ। इसका राइट आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है।
अब यहाँ पे भूल, वहाँ पे ऑप्शन था सुपीरियर का, यहाँ पे कैस्पियन क्यों है? कि वहाँ पे क्वेश्चन ये था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो है मीठे पानी की झील की बात कर रहा है। अब यहाँ पे मीठे पानी की झील नहीं का बात कर रहा है, या खारा हो या नॉर्मल हो, जैसा भी हो, ठीक है। तो ये है हमारा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर मीठे पानी की झील से बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 87, सेकंड ऑप्शन है 88, थर्ड ऑप्शन है 89 और फोर्थ ऑप्शन है 90। चलिए ये इसका आंसर टिक करिए पहले अपने आप। चलिए अब मैं बताता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बुध, सेकंड ऑप्शन है शुक्र, थर्ड ऑप्शन है मंगल, फोर्थ ऑप्शन है शनि। चलिए आप लोगों का लग गया होगा टिक। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर है शनि। क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब पार्थिव ग्रह हैं। 4 हमारे जो है पार्थिव ग्रह हैं। इसके अलावा यदि कोई पूछता है तो वो पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के अलावा बाकी सब पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे जाना जाता है? पहला है सूर्य, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है शनि। तो इसका आंसर आपने टिक कर लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताने जाता हूं। इसका सही आंसर है सूर्य। सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो हमारा सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? नंबर फर्स्ट चंद्रमा, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 बृहस्पति और नंबर 4 सूर्य। तो चंद्रमा जो है वो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी, बृहस्पति ये सब हमारे ग्रह हैं। तो हमारा सूर्य जो होगा वो हमारा तारा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मंगल, सेकंड ऑप्शन है बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन है बुध और फोर्थ ऑप्शन है शुक्र। चलिए इसका सही आंसर है बुध। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, बुध और शुक्र। चलिए जल्दी जल्दी टिक करिए। इसका राइट आंसर है शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सुबह का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8.3 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 7.5 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 9.4 मिनट और फोर्थ ऑप्शन है 10 मिनट। चलिए अब आंसर टिक करिए। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? चलिए इसका आंसर टिक करिए। चलिए इसका राइट आंसर बी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य सबसे निकट
और सबसे दूर किस दिन होता है? पहला ऑप्शन है 22 सितंबर तथा 21 मार्च। दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च तथा 22 सितंबर। तीसरा ऑप्शन 3 जनवरी तथा 4 जुलाई। चौथा ऑप्शन है 4 जुलाई तथा 3 जनवरी। चलिए इसका आंसर टिक करिए। चलिए इसका राइट आंसर है 3 जनवरी और 4 जुलाई। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे करीब में होता है और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक दिन में कितना समय, एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? हाँ, तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन देखिए, 24 आवर्स, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, या 23 घंटे 30 मिनट। आंसर टिक करिए फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर बी है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है, जिसको हम लोग 24 घंटे बोलते हैं। तो 24 घंटे नहीं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो है 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन और रात 24 घंटे की होती है, तो दिन और रात जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड की होती है। इसका सही आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अभी पृथ्वी का जुड़वा भाई कौन, जुड़वा बहन थी जो शुक्र था, और अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सहोदर भाई कौन से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है मंगल शुक्र, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी बुध, तीसरा ऑप्शन है अरुण वरुण, चौथा है शुक्र और पृथ्वी। चलिए आंसर टिक करिए। इसका राइट आंसर सी है। अरुण और वरुण जो है दोनों सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो ये तो इसका तो आंसर बता चुके हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, और आपने टिक भी कर लिया होगा। ये शुक्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? फर्स्ट है गोदावरी, सेकंड है नर्मदा, थर्ड है तवा, चौथा है सोन। तो नर्मदा और सोन ये दो नदियां तो अमरकंटक से निकलती हैं, और तवा उनकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर गोदावरी है। गोदावरी अमरकंटक से नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पद्मा, सेकंड ऑप्शन है जमुना, तीसरा है मेघना, चौथा है सांगपो। चलिए सब लोग आंसर टिक करिए। इसका राइट आंसर है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विनाशक नदी कहलाती है? मुझे पता, जहां तक उम्मीद है कि ये आंसर इसका तो आप सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ताप्ती, सेकंड ऑप्शन है नर्मदा, थर्ड ऑप्शन है कोसी, और फोर्थ ऑप्शन है गंडक। तो आप लोगों ने आंसर इसका टिक भी कर लिया होगा। और चलिए मैं आपका इसका सही आंसर बता देता हूँ, कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये जो है विनाशक नदी इसलिए कहलाती है क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आज इस दिशा में, आज इस साइड से बह रही तो कल थोड़ा सा और पथ परिवर्तन कर देगी, रास्ता थोड़ा सा चेंज करके। तो इस चक्कर से जो है बहुत नुकसान करती है, इसलिए इसको विनाशक नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी किस जिले में गंगा में मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है गाजीपुर, फोर्थ ऑप्शन है जौनपुर। तो चलिए आप लोग इसको टिक करिए।
और इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर राइट आंसर है। और ये निकलती कहाँ से है? पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील से इसका उद्गम स्थल है। और ये पीलीभीत से लखीमपुर होते हुए इधर जो है लखनऊ होते हुए सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए ये गाजीपुर में गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी भी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? भाई हमने देखा ना कि अधिकतर जो भी सिटी होती है फेमस सिटी, वो किसी न किसी नदी के किनारे हो। भाई अयोध्या हो गया, वो सरयू नदी के किनारे है। प्रयागराज हो गया, गंगा नदी के किनारे है, यमुना के किनारे है। ठीक है, वाराणसी गंगा के किनारे है। ठीक है, तो ये जो है इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? फर्स्ट है ब्यास, सेकंड है क्षिप्रा, थर्ड है रावी और फोर्थ है गंडक। टिक कर लीजिए आंसर, क्षिप्रा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? फर्स्ट है ब्यास, सेकंड है गोदावरी, थर्ड है गोमती, फोर्थ है सतलज। आंसर टिक करिए, थर्ड है, इसका राइट आंसर है गोमती। जौनपुर किनारे गोमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष भर लगातार वर्षा, सेकेंड है ग्रीष्म एवं शीतकालीन परिवर्तन, थर्ड है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, फोर्थ है पवनों की दिशा में परिवर्तन। आंसर टिक करिए, इसका राइट आंसर सी होगा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह बीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? फर्स्ट ऑप्शन है बाबर, सेकंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड औरंगजेब, फोर्थ है हुमायूं। चलिए, ये मुगल काल का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर टिक करिए। चलिए, इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब बीड़ा बजाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? फर्स्ट है तबला, सेकंड मृदंगम, थर्ड शहनाई, फोर्थ बांसुरी। चलिए आंसर टिक करिए, इसका राइट आंसर तबला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? फर्स्ट है पंडित रविशंकर, सेकंड है शिव कुमार शर्मा, थर्ड है हरिप्रसाद चौरसिया और फोर्थ है अल्लाह रखा। आंसर टिक करिए। चलिए, इसका सही आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रकला, सेकंड ऑप्शन है लोक कला, थर्ड ऑप्शन है नृत्य कला, फोर्थ ऑप्शन है राजनीति। तो इसका सही आंसर टिक करिए, नंदलाल बोस किस क्षेत्र से जुड़े हैं? चलिए राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट है चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल में पक्षियों के प्रसिद्ध चित्रकार थे? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड ऑप्शन है हुमायूं, थर्ड ऑप्शन है अकबर और फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आप लोग टिक भी कर लिया होगा, और ये राइट आंसर जहांगीर है। मंसूर खां जो है वो मशहूर चित्रकार था, वो पक्षियों का, वो जो है जहांगीर का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? फर्स्ट है एंजेलो, सेकंड है लियोनार्डो दा विंची, थर्ड है वान गोग, फोर्थ है पिकासो।
चलिए आंसर टिक करिए। इसका राइट आंसर आपका लियोनार्डो दा विंची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? फर्स्ट है चित्रकार, सेकंड है लोक कला, थर्ड है नृत्य कला, फोर्थ है राजनीति। तो आपको अमृता जो है शेरगिल जो है क्या थी? वो चित्रकार थी। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या अजातशत्रु? चलिए आंसर इसका टिक करिए। चलिए, जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? चलिए, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या अजातशत्रु? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। अब आंसर बता देते हैं, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हैं? नेमिनाथ, सेकंड है महावीर स्वामी, थर्ड है ऋषभदेव और फोर्थ है पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर आपने टिक कर लिया होगा और अपने आप, और इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर राइट आंसर है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव फर्स्ट जो है फर्स्ट तीर्थकर थे जैन धर्म के। और ठीक है, इनका आदिनाथ भगवान भी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? नेमिनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? चलिए इसका आंसर टिक करिए। आंसर आप लोगों ने देख लिया। इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हैं? नेमिनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा। राइट आंसर इसका पार्श्वनाथ है। 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ। और यही 3 क्वेश्चन ही घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये तीनों फर्स्ट और 23 और 24 वाला जो है ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 23, 24, 25, 26? चलिए आंसर लगाइए। राइट आंसर है बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरकिशन? चलिए आंसर टिक करिए। इसका राइट आंसर बी गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरकिशन सिंह? चलिए इसका आंसर टिक करिए। राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव भी इन्होंने ही डाली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? देखिए आजकल यूपी में जो लखनऊ गाजियाबाद है यहाँ पे तो कमिश्नर प्रणाली लागू है, तो इसलिए यहाँ पे जो होता है जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का तो वो कमिश्नर होता है। ठीक है, या पुलिस आयुक्त होता है। अब यहाँ पे जिले का सबसे बड़ा बाकी जिलों का तो यहाँ पे वो कमिश्नर तो ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगा
और ये इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा। और जहाँ पे कमिश्नर होगा, तो जहाँ कमिश्नर पढ़ाई होगा कमिश्नर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो है हमारा आपका, आपने आंसर टिक कर लिया होगा, और ये होता है हमारा जिलाधिकारी। जिलाधिकारी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? अच्छा ये वो जिले का था, ये प्रदेश का है। तो पहला ऑप्शन है प्रमुख सचिव, सेकंड है मुख्य सचिव, थर्ड है मंडलायुक्त, फोर्थ है जिलाधिकारी। चलिए इसका ऑप्शन टिक करिए, टिक कर लिया होगा। चलिए इसका राइट आंसर है, हम बता देते हैं, इसका है मुख्य सचिव। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो हमारा स्टेट लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? फर्स्ट है लालजी टंडन, सेकंड है आनंदीबेन पटेल, थर्ड है BL जोशी, फोर्थ है कल्याण सिंह। तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन तो सभी ने सही टिक कर लिया होगा। ठीक है, फिर भी आंसर बता देते हैं, आनंदीबेन पटेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? फर्स्ट है अखिलेश यादव, सेकंड है योगी आदित्यनाथ, थर्ड मुलायम सिंह यादव, फोर्थ है नरेंद्र मोदी। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा, फिर भी हम आंसर बता देते हैं, और आप लोगों ने टिक भी सही कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 60, सेकेंड ऑप्शन है 80, थर्ड ऑप्शन है 100, फोर्थ ऑप्शन 120। तो इसका राइट आंसर आपने टिक कर लिया होगा, और राइट आंसर हम बता देते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? फर्स्ट है 31, सेकंड है 41, थर्ड है 51, फोर्थ है 61। आंसर टिक करिए। इसका राइट आंसर हमारा जो है 31 है। ठीक है, राज्यसभा में यहाँ से यूपी से 31 सीटें निर्वाचित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को तो सभी लोग जानते हैं कि रामनाथ कोविंद हैं। उपराष्ट्रपति का ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सेकंड है वेंकैया नायडू, थर्ड है रामनाथ कोविंद, फोर्थ है नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट है ओम बिरला, सेकंड है वेंकैया नायडू, थर्ड है रामनाथ कोविंद, फोर्थ है राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर आपने टिक भी कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर ये है आपका ओम बिरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? और ये आप लोग सही टिक कर लीजिए, ये भी आप लोगों को आता होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सीतारमण। तो सब लोगों ने देखा आज का ये जीके का मॉडल पेपर था, और आपने जो टिक किए होंगे तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही है। और मुझे उम्मीद है कि जो 50 क्वेश्चन या 50% जिनका यानी 25 आंसर सही हुआ तो वो एवरेज में आ गए, और इससे नीचे जो होंगे वो भी पढ़ाई जारी रखेंगे तो बिल्कुल राइट ही हो जाएंगे, तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा भी और भी रैंक बढ़ाने के लिए और भी रीजनिंग और उसकी जो है और सब्जेक्ट की जो मैथ वगैरह की तैयारी करवाएंगे, उससे आपका रैंक बढ़ जाएगी और आप लोग भर्ती हो सकते हैं। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, और देखिए जो लोग नए हैं यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक करके शेयर अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।